नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग डिफरेंशियलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। डिफरेंशियलिटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट नेक्स्ट टॉपिक था हमारा। नहीं, फर्स्ट टॉपिक था लिमिट्स, सेकेंड था एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट, और उसके बाद है डिफरेंशियलिटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट। नहीं, ये दोनों जो है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट एंड डिफरेंशियलिटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट, ये पॉइंट आपको दिया रहेगा, उस पर चेक करना है। जैसे कंटिन्यूटी पीछे हम लोग चेक किए, पॉइंट गिवन पॉइंट पर चेक करना है, ठीक है ना। ठीक है ना। उसके बाद वाला टॉपिक है इंटरवल में चेक करना है, ठीक है ना। तो डिफरेंशियलिटी पहले हम लोग चेक करेंगे, और उसके बाद क्या होगा कि कभी कभी क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन होता है, एफ एक्स दिया है, और ऑप्शन में उसका जो ऑप्शन होता है एबीसीडी, उसमें कंटिन्यूटी का भी ऑप्शन होता है कि एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, फिर भी ऑप्शन है कंटिन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है, फिर है कि दोनों नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब कंटिन्यूटी का भी ऑप्शन होता है, डिफरेंशियलिटी का भी ऑप्शन होता है। तो वैसे केस में हम लोग दोनों अलग अलग भी चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक करें डिफरेंशियलिटी चेक करें, तो दो काम करना पड़ेगा। तो वैसे क्वेश्चन के लिए हम लोग दोनों में रिलेशन तैयार करेंगे, ठीक है ना, कि कंटिन्यूटी हो जाने से डिफरेंशियलिटी पे कब कब क्या क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, या डिफरेंशिएबल होने से कंटिन्यूटी पे क्या फर्क पड़ता है, डिफरेंशिएबल नहीं होने से कंटिन्यूटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी में रिलेशन देखेंगे कि किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाने के बाद कंटिन्यूटी पे क्या इफेक्ट होता है, या कंटिन्यूअस हो जाने के बाद डिफरेंशिएबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है। तो इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो हम लोग डिफरेंशियलिटी देखेंगे, डिफरेंशियलिटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट, ठीक है ना। फंक्शन एट ए पॉइंट, फंक्शन फिर से एफ एक्स लिख देते हैं, एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है ना। तो x इक्वल टू ए पर फंक्शन एफ एक्स का डिफरेंशियलिटी। चलो, तो डिफरेंशियलिटी जैसा हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। देखो, इस चैप्टर में लिमिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और लिमिट के आगे सब डेफिनेशन है, नहीं, और डेफिनेशन जो है वो लिमिट के फॉर्म में, ठीक है ना। जैसे हम लोग पीछे एग्जिस्टेंस भी देखे, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या था, एक डेफिनेशन था कि किसी लिमिट का एलएचएल भी एक लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और आरएचएल मतलब राइट हैंड लिमिट, वो भी लिमिट है, दोनों इक्वल हो जाए तो एक्स इक्वल टू पर लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। इसी तरह कंटिन्यूटी के लिए भी देखें, कंटिन्यूटी में भी एलएचएल आरएचएल दो लिमिट था, एक फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल हो जाए तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, मतलब डेफिनेशन था। तो और डेफिनेशन लिमिट के फॉर्म में था। उसी तरह डिफरेंशियलिटी जब देखते हैं हम लोग किसी पॉइंट पर, ये भी डेफिनेशन है, और डेफिनेशन जो है वो लिमिट के फॉर्म में है। तो कैसे है देखो, तो देखो ये कोई ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट P है, x कॉमा वाई, और ये कॉमा ये Q पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा वाई। where delta x is very small change in x, very small change in x, सही ना। और सिमिलरली डेल्टा वाई उसी करस्पॉन्डिंग है कि डेल्टा वाई इज वेरी स्मॉल चेंज इन वाई, चेंज है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि डेल्टा एक्स पॉजिटिव ही होगा, चेंज है तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, और उसी करस्पॉन्डिंग वाई भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, ठीक है ना। तो चूंकि ये पॉइंट कर्व पे है तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा, और ये भी पॉइंट कर्व को पे है तो सेटिस्फाई करेगा, ये जो कर ही रहा है तो इसको सेटिस्फाई करवा लेते हैं। तो y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है ना। और जहां पर y क्या है तो y आपका एफ एक्स है, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो डेल्टा y जो होगा वो होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स
माइनस एफ एक्स, ठीक है ना। इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिए और इसमें लिमिट लगा देते हैं, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, दोनों साइड लिमिट लगा दिए। तो यही dy बाई डी एक्स होता है, ठीक है ना, सही ना। इसी को कहते हैं हम लोग dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का डेफिनेशन है, ठीक है ना। और ये है लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ एक्स बाई सॉरी माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो का क्या मतलब, डेल्टा एक्स जीरो से थोड़ा बड़ा है या थोड़ा छोटा है, जीरो नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों है, नहीं पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर लिखा गया। मतलब यहाँ वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स है और उसको टेंडिंग टू जीरो, मतलब बहुत ही छोटा चेंज है, ठीक है ना। और चेंज पॉजिटिव साइड में भी हो सकता है, नेगेटिव साइड में भी हो सकता है, ठीक है ना। अब dy बाई डी एक्स का मतलब होता है एफ डैश एक्स, नहीं डी डी एक्स मतलब एफ डैश एक्स। डी डी एक्स क्या पढ़ते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और एफ डैश एक्स को क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं। और डेल्टा एक्स को h कर देते हैं, ठीक है ना, समझ गया। तो डेल्टा एक्स को h कर देते हैं, तो ये एफ डैश एक्स लिख देते हैं इसको, और लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि h पीछे हम लोग यूज किए हैं, तो वो भी ऐसे ही डेल्टा एक्स तरह की बात था कि h टेंडिंग टू जीरो का मतलब h जीरो से थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और कभी कभी h को पॉजिटिव लिख दिए थे तो उस केस में जीरो से थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। तो x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, समझ गया। तो एफ डैश एक्स ये है, चलो। तो अब एफ डैश एक्स को किसी पॉइंट ए पर निकालना है, तो एफ डैश ए लिखेंगे उसको, तो एफ डैश ए क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, सही ना। तो एफ डैश ए के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। एफ डैश ए निकालना है तो ये लिमिट निकाल दीजिए, तो एफ डैश ए, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है ना, पीछे 11th में यूज किए होंगे इसको। नहीं तो जैसा कि बताया कि इस चैप्टर में बाकी सब कुछ डेफिनेशन है और डेफिनेशन लिमिट के फॉर्म में, नहीं मतलब एफ डैश ए निकालना है तो ये लिमिट निकालिए, ठीक है ना, आया बात समझ में। अच्छा, इस लिमिट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है, लिमिट एक्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाय एक्स माइनस ए, सही ना, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना, समझ गया। इसमें कोई अंतर नहीं है, पहले ये समझो बात को। देखो जब x टेंडिंग टू जीरो होगा तो ये a की तरफ टेंड करेगा, नहीं तो जब x टेंडिंग टू a होगा तो ये भी a की तरफ टेंड करेगा, और ये जीरो की तरफ टेंड करेगा, यहाँ भी ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब इसी में x के बदले अगर a प्लस एच पुट कर दिया जाए तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। इस वाले में x इक्वल टू a प्लस एच पुट कर दीजिए तो ये ऐसा बन जाएगा। तो f डैश a निकालने के लिए कभी कभी हम लोग ये यूज करेंगे, कभी कभी ये यूज करेंगे, कम जगह पे ये यूज होगा, ज्यादा इसी को यूज करेंगे, ठीक है ना। समझ गए बात। तो एफ डैश एक का लिमिट वाला फॉर्म है, नहीं एफ डैश एक का डिफिनीशन है, इसको हटा देते हैं। चलो अब अगर इस लिमिट को एग्जिस्ट करना है तो इस लिमिट का LHL RHL इक्वल होना चाहिए, तो इस लिमिट का LHL जो होता है, इस लिमिट का LHL को कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ x एट x इक्वल टू, ठीक है ना, उसको पढ़ते हैं इस तरह से, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD एट x इक्वल टू a, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
LHD, पीछे हम लोग पढ़े लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, ठीक है ना। यह है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, x इक्वल टू पर, तो इस लिमिट का लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना। तो इस लिमिट का लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसा होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस fa बाय माइनस h। नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, जीरो से पीछे जाएंगे, जीरो से पीछे जाएंगे h को लेकर, तो ये a से छोटा होगा, तो यहाँ पर h को हम पॉजिटिव कर देते हैं, तो ये a से छोटा हो जाएगा, नहीं सही ना। और ये भी जीरो से छोटा होगा, यहाँ भी जब लेफ्ट साइड जाएंगे जीरो से छोटा होगा। तो इस लिमिट का लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। इसको हम लोग f डैश a माइनस भी लिखते हैं, f डैश a माइनस, ठीक है ना। f डैश a माइनस मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ x एट x इक्वल टू a, ठीक है ना। इसी तरह से f डैश a प्लस मतलब RHD एट x इक्वल टू a, ठीक है ना। तो इस लिमिट का राइट हैंड लिमिट, तो इस लिमिट का राइट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस fa बाय h, लेकिन h पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। देखो ये लगभग जैसे जैसा ही है वैसा ही नहीं लिखा हुआ, लेकिन दोनों में अंतर है, नहीं ये LHL RHL दोनों लिखा हुआ है, ठीक है ना। या पूरा देखोगे LHD RHD दोनों है, क्योंकि इसमें h पॉजिटिव नहीं कहा गया है, तो h जीरो से बड़ा हो भी हो सकता है, छोटा भी, तो बड़ा होगा तो RHL, छोटा RHD, और छोटा होगा तो LHD, लेकिन इसमें h पॉजिटिव लिख दिए, तो अब ये जीरो से थोड़ा बड़ा होगा तो ये RHD है सिर्फ, ठीक है ना, तो RHD है, समझ गए। तो इस लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए दोनों इक्वल होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है ना, समझ गया। तो जब ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है, मान लो एग्जिस्ट करके 2 आ गया ये, तो कह देंगे हम लोग कि fx x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल है और f डैश a का वैल्यू 2 है, नहीं। लेकिन अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, ठीक है ना, तो ये लिमिट जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या कहेंगे हम लोग, fx x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना, सही ना। और उस केस में कहेंगे कि f डैश a इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, या डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, समझ गया। तो कभी कभी हम लोग एग्जिस्टेंस इस लिमिट का चेक करने के लिए इसका LHL RHL निकालेंगे, तो इसके LHL को LHD कहेंगे और LHD निकालेंगे, ठीक है ना। तो मान लो ये 2 आ गया और ये भी 2 आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये लिमिट 2 आ गया, नहीं, और ये 2 आ गया, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल हो गया फंक्शन fx x इक्वल टू a पर, नहीं। लेकिन मान लो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, तो इसका मतलब फंक्शन x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। तो नीचे लिखते हैं फॉर fx टू बी डिफरेंशिएबल at x इक्वल टू a, f डैश a वाला लिमिट जो है a प्लस h माइनस fa बाय h मस्ट एग्जिस्ट फाइनाइटली, इसको फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। या इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि LHD at x इक्वल टू a इक्वल टू RHD at x इक्वल टू a, मतलब ये दोनों इक्वल हो, इक्वल टू फाइनाइट, ठीक है ना, एंड फिक्स्ड, फाइनाइट एंड फिक्स्ड, नहीं फाइनाइट ऐसा नहीं सकता कि 0 से 1 में लाई कर रहा है, नहीं, तो जीरो जैसे ऑसिलेटिंग वाला था, तो 0 से 1 में लाई ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम फिक्स नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, कि 1/2 है, 1/3 है, ठीक है ना। तो जिस तरह से हम लोग पहले स्टार्ट की लिमिट निकाले, नहीं, फिर LHL RHL निकाले, उसी तरह का बात यहाँ भी है कि f डैश a जब x इक्वल टू पर डिफरेंशियलिटी चेक करना होगा तो पहले ये लिमिट चेक करेंगे, नहीं, ये लिमिट चेक कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो a पर ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, a के आगे कुछ और है, पीछे कुछ और है, तो उस केस में इसका LHD अलग निकालेंगे, RHD अलग निकालेंगे, नहीं, और फिर देखेंगे इक्वल है कि नहीं, ठीक है ना।
समझ गया? मतलब पहले जो क्वेश्चन किए थे हम लोग लिमिट वाला, उसमें एग्जिस्टेंस बिना चेक किए निकाल दिया, मतलब उसमें एग्जिस्ट कर रहा था, ये क्लियर था नहीं। एग्जिस्टेंस चेक कब करना पड़ा? जब जिस पॉइंट पे हम लिमिट निकालने जा रहे थे फंक्शन का, उस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो रहा हो, ठीक है ना, उसके आगे कोई और बात हो, पीछे कोई और बात हो, तो वैसे केस में हम लोग उस पॉइंट पर LHL RHL निकालेंगे। और ये भी बताए थे कि अगर मान लो ये कंफ्यूजन हो कि ये आगे कुछ और बात पीछे कुछ और बात है कि नहीं, ठीक है ना, तो ऐसे केस में फिर दोनों निकालिए आप, ठीक है ना। तो यहाँ भी वही काम करेंगे। मान लो x इक्वल टू 2 पर हम लोगों को डिफरेंशियलिटी चेक करना है किसी फंक्शन f(x) का, तो कभी कभी हम लोग सीधा f'2 निकाल देंगे, नहीं, जब 2 के अगल बगल में एक ही तरह का बात होगा फंक्शन का, f'2 निकाल के इसी को सीधा देख लेंगे कि फाइनाइट आया कि नहीं, ठीक है ना। फाइनाइट आ गया तो डिफरेंशिएबल हो गया, सही ना। और अगर ब्रेक हो रहा होगा उस पॉइंट पर के अगल बगल में, तब हम लोग उस पॉइंट पर LHD RHD अलग अलग निकाल के तब चेक करेंगे कि दोनों इक्वल आया कि नहीं, ठीक है ना। और अगर कोई कंफ्यूजन है कि अगर कि ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये पता नहीं चल रहा है, तो फिर आप LHD अलग निकालिए, RHD अलग निकालिए, इससे करिए, ठीक है ना, समझ गए? चलो तो क्वेश्चन से समझते हैं इसको, ठीक है ना। एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, सॉरी मतलब डिफरेंशियलिटी चेक करते हैं। तो क्वेश्चन है चेक डिफरेंशियलिटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन at a specified point। चलो तो यहाँ पर हम लोग कुछ फंक्शन के डिफरेंशियलिटी चेक करेंगे गिवन पॉइंट पर, पॉइंट आपको दिया जाएगा उस पॉइंट पर, और इन सबको, इन क्वेश्चन को ठीक से लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको ठीक से लिखेंगे, बाद में इसका रेफरेंस भी लेंगे, नहीं, क्योंकि बाद में जैसे बताए थे कि कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे डिफरेंशियलिटी के हेल्प से, नहीं, ये दोनों में रिलेशन निकालेंगे, तो इन्हीं फंक्शन का हम लोग फिर कंटिन्यूटी भी चेक कर लेंगे, ठीक है ना, समझ गया। तो इन फंक्शन का सब कुछ ध्यान से देखना है, ठीक है ना, और इसी का रेफरेंस आगे हम लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, f(x) इक्वल टू x अपॉन 2 प्लस e का पावर 1 by x when x equal to x not equal to 0 and 0 when x equal to 0 at x equal to 0, ठीक है ना। 0 पर इसका डिफरेंशियलिटी चेक करना है, ठीक है ना, कि 0 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो हम लोग 0 पे देखो, ये 1 by x फंक्शन है, नहीं, तो 0 के आगे कुछ प्लस इनफाइनाइट होता है, 0 के पीछे माइनस इनफाइनाइट होता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको LHD अलग निकालना है और RHD अलग निकालना है, ठीक है ना। तो निकालते हैं, देखो LHD, तो पहले फॉर्मूला ध्यान से लिखते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 बाय माइनस h, ठीक है ना, समझ गया। ये LHD वाला फॉर्मूला है x इक्वल टू a पर, तो हम लोग का a 0 है, तो ये 0 माइनस h हो गया, नहीं, ये 0 हो गया, ये माइनस h ही रहा। आए बात समझ में। और h इसमें पॉजिटिव होता है, ये पता है हम लोग को, LHD वाले फॉर्मूले में h पॉजिटिव होता है, नहीं, h पॉजिटिव है। चलो तो ये स्टेप एकदम आराम से करना है, ठीक है ना, समझ गया। देखो डिफरेंशियलिटी चेक करने के लिए ये LHD RHD निकालने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, IIT मेंस एडवांस बहुत क्वेश्चन आता है इससे, और इसका प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब इस तरह का प्रैक्टिस होना चाहिए कि जैसे ही फंक्शन और पॉइंट मिला तो ये पूरा फॉर्मूला में लग के दिख जाना चाहिए, ठीक है ना, इस तरह प्रैक्टिस होना चाहिए। हड़बड़ी में नहीं रहना है कि इतना बात लिखेंगे तो लेट हो जाएगा, तो ये सब नहीं करना है, ठीक है ना। मतलब इसमें क्वेश्चन ऐसा भी आया कि सिर्फ LHD निकालिए, ठीक है ना, समझ गया। तो मतलब क्या उसमें पूछा गया कि उसको ये फॉर्मूला आपको आता है कि नहीं, ठीक है ना, समझ गया। तो इस फॉर्मूले में सब कुछ सही से करना है एकदम स्टेप वाइज। हाँ, शॉर्टकट कब करना है, तो मान लो LHD अच्छे से निकाल के RHD में शॉर्टकट कर लेना है, ठीक है ना,
समझ गए, एक अच्छे से निकालना है, दूसरे वाले में शॉर्टकट करना है, ठीक है ना, क्योंकि एक में निकालेंगे जब तो पता चल जाए क्या क्या हो रहा है, उसी के हिसाब से दूसरा निकाल देंगे, ठीक है ना। तो देखो निकाल रहे हैं, तो एफ ऑफ जीरो माइनस एच कहाँ से निकलेगा, इधर से इधर से, तो ये एच नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब इससे निकलेगा नहीं, तो माइनस एच बाय टू प्लस ई का पावर माइनस वन बाई एच, और ये तो एफ जीरो है, एग्जैक्ट जीरो जीरो, और नीचे माइनस एच, तो माइनस एच कैंसिल, आगे समझिए, तो कितना हो गया देखो, तो h पॉजिटिव होता है तो ये आपका प्लस इन्फाइनाइट होगा, तो e का पावर माइनस इन्फाइनाइट जीरो हो गया नहीं, तो ये आ गया वन बाई टू, नहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, e का पावर माइनस इन्फाइनाइट जीरो हो गया, ऊपर में वन बचा है वो टू है, ये सब जीरो ये वन है नहीं, तो वन बाई टू आ गया। चलो तो ये निकल गया नहीं, इसको हटा दे रहे हैं, चलो आर एच डी निकालते हैं, आर एच डी एट एक्स इक्वल टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बाई एच नहीं, तो ये स्टेप आप नहीं भी कर सकते हो, यहीं पर प्लस मानते हुए ये स्टेप सिर्फ लिख दोगे आप, लेकिन हम पूरा कर रहे हैं अभी, एच अपॉन टू प्लस ई का पावर वन बाई एच माइनस जीरो बाई एच, तो फिर से ये प्लस इन्फानाइट है, तो इस बार ई का पावर प्लस इन्फानाइट है, इन्फानाइट हो गया नहीं, तो ये हो गया वन बाई इन्फानाइट, तो जीरो आ गया, ठीक है ना। तो एल एच डी वन बाई टू है और आर एच डी जीरो आ गया, मतलब एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, ठीक है ना, सही ना, आर एच डी एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, तो इसका मतलब क्या कहेंगे, जीरो पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना, तो इसका मतलब एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एफ एक्स इक्वल टू जीरो, या ये भी कहते हैं इसको कि एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एफ डैश ए डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, या ये भी कहते हैं कि x इक्वल टू जीरो इज नॉट इन द डोमेन ऑफ x, एफ डैश एक्स, डोमेन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है ना, मतलब एफ डैश एक्स का डोमेन जब निकालने के लिए कहा जाएगा उसमें जीरो नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि जीरो पे अगर जीरो का डोमेन में होगा तो जीरो का वैल्यू आ जाना चाहिए, तो जब एग्जिस्ट नहीं करा तो नहीं आएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन में ये सब कुछ भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है सब, ठीक है ना, या तो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल कहा जाएगा, या एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट कहा जाएगा, या x इक्वल टू जीरो एफ डैश एक्स के डोमेन में नहीं है, एफ एक्स के डोमेन में है, एफ एक्स के डोमेन में है तभी तो एफ जीरो दिया हुआ है, एफ डैश एक्स के डोमेन नहीं है, अगर डोमेन में होता है x इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ डैश जीरो शुड बी रियल नहीं, सही ना, जबकि एफ डैश जीरो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब जीरो डोमेन में नहीं है, ठीक है ना, तो सब एक ही बात है, इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, आ गया समझ में। तो इस फंक्शन का एल एच डी आर एच डी निकाले हम लोग अलग अलग नहीं, एक ही साथ ये लिमिट नहीं निकाले, क्यों, क्योंकि जिस पॉइंट पे हमको निकालना था जीरो पे, उस पॉइंट पे वन बाई एक्स जीरो पे ब्रेक होता है नहीं, यहीं पर अगर वन पे कहा जाता तो वन पे ब्रेक नहीं, तो वन पे सीधा ये निकाल लेता नहीं, समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल, पीछे वाला एग्जाम्पल का सब कुछ एकदम ध्यान से देखें, दे देंगे और उसको बाद में रेफरेंस मिलेंगे, ठीक है ना, एफ एक्स इक्वल टू है, इसी तरह का ये फंक्शन है एक्स ई का पावर माइनस ऑफ वन बाय मॉड एक्स प्लस वन बाय एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो,
एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है, ठीक है ना। एक्स इक्वल टू 0 पे इसका चेक करना है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा मॉड आ गया, बाकी सब उसी तरह क्वेश्चन है। तो बात फिर वही है, 0 पे चेक करना है, 0 को 1 बाई एक्स ब्रेक होता है, तो एल एच डी आर एच डी दोनों निकालेंगे, ठीक। तो एल एच डी एट एक्स इक्वल टू 0, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, तो माइनस एच माइनस एफ 0 बाई माइनस एच, नहीं एच पॉजिटिव होता है इसमें। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ माइनस एच इससे निकलेगा, नहीं माइनस एच ई का पावर माइनस ऑफ 1 बाय मॉड ऑफ माइनस एच माइनस 1 बाय एच माइनस एफ 0 0 बाई एच। तो ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं क्योंकि 1 माइनस एच का मॉड है, तो ये एच हो जाएगा, नहीं सही ना, क्योंकि मॉड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है, तो माइनस साइन सकते हो, तो एच हो जाएगा, कैंसिल हो गई। क्लियर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, नहीं समझ गया। तो 1 बाय माइनस एच का मॉड था, तो 1 बाय एच इसमें पॉजिटिव है, नहीं तो माइनस एच नेगेटिव है, तो माइनस साइन के साथ मॉड खुलेगा, तो ये 1 बाय एच हो जाएगा, नहीं तो ये वाला 1 बाय एच माइनस 1 बाय 0, नहीं। आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब एफ डैश 0 प्लस ये वाला निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बाई एच, ठीक है ना। तो 0 प्लस एच पे जब निकालेंगे तो वो भी तो निकलेगा ऊपर से ही एच ई का पावर माइनस ऑफ 1 बाय मॉड एच और प्लस 1 बाय एच, नहीं माइनस 0 भी एफ 0 0 बाई एच। तो इस बार ये पॉजिटिव साथ खुलेगा, तो माइनस 2 बाई एच हो जाएगा और एच कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ई का पावर माइनस 2 बाई एच हो गया, ठीक है ना। एच पॉजिटिव होता है इसमें, ये बात हमेशा ध्यान देना, दोनों में एच पॉजिटिव होता है। तो ये प्लस इन्फानाइट हुआ, तो ई का पावर माइनस इन्फानाइट हो गया, तो 0 हो गया, नहीं। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 पे डिफरेंस 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, नहीं। तो इसका मतलब एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको भी 0 पे चेक करना है, ठीक है ना। समझ गए। चलो तो इस बार हम लोग एफ डैश 0 सीधा निकालते हैं इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बाई एच, नहीं ये क्यों निकाल रहे हैं के साथ वो आगे बताते हैं, समझने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई दिक्कत होगा तो अलग अलग निकालेंगे, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो इसमें एच पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में एच पॉजिटिव क्योंकि आर एच डी दोनों मिला के है, ठीक है ना। चलो तो पुट करते हैं, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इस लिमिट का मतलब हमेशा समझते रहेंगे कि 0 से बड़ा भी है एच, छोटा भी है, दोनों है इसमें, ठीक है ना, तब फिर दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एच यहाँ से निकालेंगे तो एच स्क्वायर साइन 1 बाई एच माइनस एफ 0 0 फिर से है और अपॉन एच, नहीं तो एक एच तो कैंसिल हो गया, तो बच गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एच साइन 1 बाई एच। अब देखो
ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया, अब लिमिट सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो पहले फॉर्म चेक करेंगे, तो ये 0 है इनटू ये साइन इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट है, यही ना। जब 0 से आगे होगा तो प्लस इनफाइनाइट, पीछे होगा माइनस इनफाइनाइट, तो -1 से 1 में ही लाई करेगा, ठीक है ना, सही ना, आया बात समझ में। तो -1 से 1 के क्वांटिटी में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, नहीं, ठीक है ना, और कुछ हो नहीं सकता है, तो 0 हो गया, ठीक है ना, 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये बात है, ठीक है ना। अब इसमें LHD LHD अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं था, नहीं, क्योंकि ये साइन, इसी कारण आप सोचते कि 1/0 में 1/x वाला बात है, तो 0 के आगे अलग होगा, 0 के पीछे अलग होगा, लेकिन साइन इनफाइनाइट कुछ भी होगा तो -1 से 1 में ही होगा, तो इसीलिए 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, नहीं, तो ये 0, चाहे 0 छोटा हो चाहे बड़ा हो, 0 की तरफ टेंड करेगा, नहीं, तो इसीलिए हम लोग एक ही साथ निकाल दिए। या अगर यहाँ पर भी आके आपको कंफ्यूजन लगने लगे, नहीं, मान लो स्टार्टिंग में ये निकाले और यहाँ पर आके आपको कंफ्यूजन हो गया कि आप 0 के आगे कुछ और हो सकता है, पीछे कुछ और हो सकता है, ठीक, ये बात हमेशा ध्यान में रखे रहेंगे कि लिमिट का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर आगे कोई कंफ्यूजन हो तो इसका अब LHL RHL निकाल दो यहाँ से, एक बार h को पॉजिटिव समझ लीजिए और एक बार h को -h निकाल लिख के तब h को पॉजिटिव समझ लीजिए, नहीं, समझ गए। तो इवन फंक्शन है, नहीं, ये देखो इवन फंक्शन है, नहीं, h को -h करने से कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो एक ही बात होगा दोनों तरफ, नहीं, तो इसीलिए दोनों तरफ 0 आ गया, ठीक है ना, आगे बात समझ में। चलो, तो इसका मतलब कि ये लिमिट अब एग्जिस्ट कर गया, ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया, तो इसका मतलब fx इज डिफरेंशिएबल एट x, नहीं, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, नहीं, तो ये भी ऑप्शन में हो सकता है, या कहेंगे f'0 एग्जिस्ट, ये भी ऑप्शन हो सकता है, या f'0 इक्वल टू 0, ये भी ऑप्शन हो सकता है, सही है, ठीक है, सब एक ही बात है, ठीक है। चलो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका चेक करना है एट x इक्वल टू n बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीग्रल पॉइंट पे चेक करना है, ठीक है ना। तो इंटीग्रल पॉइंट पे चेक करना है, तो इंटीग्रल पॉइंट पे ब्रेक होता है, नहीं, n से छोटा होगा तो कुछ और बात होगा, n-1 होगा, n से बड़ा होगा तो n होगा, नहीं, तो इसीलिए हम लोग LHD RHD अलग अलग निकालेंगे, ठीक है ना। तो इस केस में दोनों अलग अलग निकालते हैं, तो LHD निकालते पहले, LHD एट x इक्वल टू n पे निकालेंगे सर, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ n माइनस h माइनस f ऑफ n अपॉन माइनस h पॉजिटिव होता है इसमें, नहीं, सही ना। तो LHD का ये वाला फॉर्मूला लिख दिया, अब इसमें सारा वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो f ऑफ n माइनस h, इस बार तो सब उसी से निकलेगा, n माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n माइनस h माइनस एफ ऑफ एन जब निकालेंगे, इंटीजर है तो ये n हो जाएगा, और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n 0 हो जाएगा, तो ये n हो जाएगा, नहीं, अलग बात आगे समझ में। जब इक्वल टू n, एफ एन मतलब इक्वल टू n की वैल्यू निकालना है, नहीं, तो ये n हो गया, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीग्रल इंटीग्रल क्वांटिटी 0 हो गया, तो n आ गई, और बॉन्ड नीचे माइनस h। तो जैसा हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि n माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, n इंटीजर है तो n बाहर आ जाएगा, n माइनस ग्रेटेस्ट n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस h ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, सही ना।
और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n माइनस एच अगर है तो दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच, नहीं क्योंकि पीरियोडिक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है ना। माइनस एच प्लस इंटीजर है, इंटीजर इसका पीरियड होता है, नहीं तो ये है, ये हो गया। या ग्रेटेस्ट में चेंज कर लेंगे, n माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ n माइनस एच, नहीं तो ये n बाहर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो यही आ जाएगा, ठीक है ना। है बात समझ में। और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस एच, नहीं h पॉजिटिव है इसमें, नहीं इस फॉर्मूले में h पॉजिटिव है, तो h जब जीरो से थोड़ा बड़ा है तो माइनस एच जीरो से थोड़ा छोटा होगा, नहीं सही ना। तो जीरो से थोड़े छोटे क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट है तो माइनस वन हो गया है, नहीं तो ये आपका n माइनस वन हो गया, n माइनस वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n माइनस एच का मतलब ये आ गया, नहीं और इसमें भी देखेंगे आप तो ये माइनस वन होगा तो प्लस वन हो जाएगा यहाँ पर, नहीं एच जीरो से थोड़ा बड़ा है, माइनस एच जीरो से थोड़ा छोटा होगा तो माइनस वन होगा, तो माइनस प्लस वन तो वन माइनस एच हो गया और माइनस एन बाय माइनस एच, तो एन एन कैंसिल हो गया। चलो आर एच डी, सॉरी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बच गया लिमिट एच इंटू जीरो रूट ऑफ वन माइनस एच माइनस वन बाय माइनस एच जीरो बाय जीरो फॉर्म, नहीं जीरो पुट करेंगे तो वन माइनस वन जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गया, नहीं रेशनलाइज कर लेते हैं। तो लिमिट एच इंटू जीरो वन माइनस एच माइनस वन होगा और नीचे माइनस एच और वन माइनस एच प्लस वन, ये बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो गया, माइनस कैंसिल हो गया, वन बाई टू आ गया, नहीं तो वन बाई टू इसका वैल्यू है, नहीं समझ गया। तो इस फंक्शन का x इक्वल टू एन इंटीग्रल पॉइंट पे LHD का वैल्यू वन बाई टू आ गया, यहाँ पर लिख देते हैं वन बाई टू और यहाँ RHD निकालेंगे, ठीक है ना। समझ गया कैसे आया, मतलब LHD एक लिमिट है, लिमिट निकाला, जैसे ही इंटरमीडिएट फॉर्म आ गया तो सॉल्व करना है, नहीं क्योंकि उसको देखकर तो वैल्यू पता, देखते ही वैल्यू तो नहीं बता सकते, इंटरमीडिएट फॉर्म का मतलब यही होता है। तो जब जीरो बाई जीरो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इन्फिनिटी इंटू जीरो ये सब आ जाए तो वहां पर तुरंत मेथड लगा देना है, ठीक है ना, समझ गया। चलो RHD निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू n लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f of n plus h माइनस एफ एन बाई एच एच पॉजिटिव, ठीक है ना, समझ गया। चलो तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f of n plus h means greatest of n plus h plus fractional part of n plus h और f of n तो वही रहेगा, नहीं वो जो वैल्यू आया था n तो वही रहेगा और नीचे h, तो ग्रेटेस्ट ऑफ n प्लस h तो n बाहर आ गया और ग्रेटेस्ट ऑफ h बच गया, जीरो से थोड़ा बड़ा है तो जीरो हो गया, नहीं तो n हो गया, ठीक है ना। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n प्लस h मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h, नहीं पीरियोडिक फंक्शन, और h माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ h फिर से जीरो हो गया, नहीं जीरो से थोड़ा बड़ा है, ग्रेटेस्ट जीरो हो गया तो h हो गया, नहीं तो कितना कितना हो गया, तो ये तो n हो गया प्लस n हो गया, ये h हो गया माइनस n हो गया बाई h हो गया, तो n कैंसिल हो गया, फिर से जीरो बाई जीरो बन गया, नहीं लेकिन जब आप फैक्टर कैंसिल करोगे मतलब ऐसा आ गया है लिमिट h इंटू जीरो रूट h बाई h, नहीं तो ये हो गया, ठीक है ना, तो इनफाइनाइट आ गया, नहीं प्लस इनफाइनाइट। तो LHD वन बाई टू है और RHD प्लस इनफाइनाइट है, ठीक है ना। यहाँ भी जीरो बाई जीरो बना
उसको सॉल्व किए तो इन्फाइनाइट, क्योंकि 0/0 कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, समझ गया। तो इन्फाइनाइट आ गया, इसका मतलब x इक्वल टू n पे डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, ठीक है ना, मतलब किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देना है fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू n एंड बिलोंग्स टू इंटीजर, सिर्फ इंटीजर पॉइंट पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, या f डैश n डज नॉट एग्जिस्ट, या x इक्वल टू n इज नॉट इन द डोमेन ऑफ फंक्शन f डैश x, ठीक है ना, समझ गया। तो इस तरह से डिफरेंशियलिटी हम लोग चेक कर लेंगे, नहीं क्लियर बात है, आगे बढ़ा जाए। चलो, तो हम लोग 4 क्वेश्चन किए, नहीं पांचवा नंबर एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मॉड ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है एंड x इक्वल टू 2 पे भी चेक करना है, ठीक है ना, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पर चेक करना है, ठीक है ना। चलो तो पहले 0 पे चेक करते हैं, नहीं चलो, तो अब 0 पे बात फिर से ये है कि 0 पर LHD RHD अलग अलग निकाला जाए या एक ही साथ निकाला जाए। तो 0 पे मॉड के अंदर 0 हो रहा है, इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है, तो 0 के आगे जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, अगर तो मॉड पॉजिटिव साथ खुलेगा, 0 के पीछे होने से नेगेटिव होगा तो मॉड नेगेटिव साथ खुलेगा, मतलब आगे पीछे अलग अलग बात हो सकता है, हो सकता है सेम ही बात हो लेकिन अलग अलग भी हो सकता है क्योंकि मॉड के अंदर है, नहीं समझ गए, क्योंकि 0 के जहां भी मॉड के अंदर 0 बन जाता है तो उसके अगल बगल में मॉड ब्रेक होता है तो वहां पर साइन चेंज हो सकता है, होगा ही जरूरी नहीं है, तो हम लोग LHD RHD अलग अलग निकाल के देखेंगे, हो सकता है नहीं भी हो सकता है हो भी जाए, ठीक है ना, समझ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसमें अलग अलग निकाल रहे हैं, तो एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाय माइनस एच, सही ना। चलो तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, यहाँ से निकालेंगे तो माइनस एच मॉड ऑफ माइनस 2h माइनस एच स्क्वायर, नहीं एक्स की जगह माइनस एच पुट कर दिए, एफ 0 तो 0 होगा, नहीं जब 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा अपॉन माइनस एच, तो माइनस एच कैंसिल हो गया, एच पॉजिटिव होता है इसमें, ठीक है ना, लेकिन जब 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है सही ना। तो 0 पे 0 आ गया, अब RHD इसी में थोड़ा चेंज कर लेते हैं, RHD में क्या होगा, 0 प्लस एच होगा, 0 प्लस एच होगा तो यहाँ प्लस एच, यहाँ प्लस एच, यहाँ पर प्लस एच होगा, ये माइनस ही रहेगा, तो फिर से बात वही होगा, 0 ही बनेगा ये, तो प्लस माइनस कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो RHD भी 0 आएगा, ठीक है ना, समझ गया। तो ये काम करना है लेकिन एक सही से निकालना है, ठीक है ना, जब कंफ्यूजन हो रहा कि LHD RHD अलग अलग निकाले कि सब निकाले तो आप अलग अलग निकालो और एक को सही से निकालते हुए दूसरे में उसी को देखते हुए चेंज करो, ठीक है ना, समझ गए, अगर पॉसिबल है तो इसमें दोनों इक्वल आ गया, तो इसका मतलब fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 और f डैश 0 का वैल्यू कितना है, जब LHD RHD दोनों 0 आ गया मतलब ये दोनों इक्वल आ गया तो इसका मतलब इस लिमिट का वैल्यू 0 आ गया, नहीं f डैश 0 0 आ गया, नहीं सही ना। चलो 2 पे चेक करते हैं, 2 पे चेक करते हैं, तो LHD at x इक्वल टू 2, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच बार होगा, नहीं माइनस एफ ऑफ 2
अपॉन माइनस एच, एच पॉजिटिव होता है। आगे बात समझिए। चलो, तो एफ ऑफ टू माइनस एच, एफ ऑफ टू माइनस एच यहां से निकलेगा, तो टू माइनस एच मॉड ऑफ टू टाइम्स टू माइनस एच माइनस टू माइनस एच का स्क्वायर, और ये जीरो हो गया, नहीं एफ टू निकालेंगे तो फोर माइनस फोर जीरो हो गया, ठीक है, वन माइनस एच, नहीं टू के अंदर भी वही बात है कि टू के अंदर मॉड के अंदर फिर जीरो हो रहा है, नहीं जीरो अगर मॉड के अंदर नहीं होता वन होता तो वन से आगे भी ये पॉजिटिव होता, पीछे ही पॉजिटिव होता, तब एक ही साथ पूरा लिमिट ये वाला निकालते। लेकिन टू के अंदर फिर से ये मॉड के अंदर जीरो हो रहा है, नहीं तो अब टू से आगे पीछे जाएंगे तो हो सकता है ये आगे पॉजिटिव हो पीछे निगेटिव हो, तो इसलिए अलग अलग निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो ये हो गया टू माइनस एच, और इसको सॉल्व करेंगे, फोर फोर कैंसिल हो जाएगा, और माइनस टू एच और प्लस फोर एच, तो टू एच माइनस एच स्क्वायर बन जाएगा, एच पॉजिटिव है, समझ गया, एच पॉजिटिव है। चलो एच पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है क्लियर, सॉरी ये पॉजिटिव है पूरा, क्योंकि एच बाहर निकालेंगे तो टू माइनस एच बचेगा, पॉजिटिव है, नहीं तो मॉड हर जगह पॉजिटिव है, तो मॉड के अंदर पॉजिटिव साइन है, तो ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, टू माइनस एच, और यहाँ हो जाएगा टू एच माइनस एच स्क्वायर बाई माइनस एच, ठीक है ना। तो एक एच आपका कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस वन बच गया, अब जीरो पुट कर देते हैं, तो टू टू फोर माइनस फोर, नहीं इसके आगे यहाँ पर माइनस जीरो है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक आपको दिख रहा है, ठीक है सही ना। चलो यहाँ पर h टेंडिंग टू जीरो, h ग्रेटर देन जीरो लिखे हैं, h ग्रेटर देन जीरो होता ही है, ऊपर पता है, ठीक है ना। तो माइनस फोर आ गया आर एच डी इसका, ठीक है ना। चलो आर एच डी निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको माइनस फोर लिख दे रहे हैं एल एच डी को। चलो आर एच डी इधर लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। अब देखो हम इसी में ये स्टेप नहीं लिख रहे हैं, ये तो जीरो ही आएगा, ये टू प्लस प्लस हो जाएगा, नहीं ठीक है ना, ये स्टेप सीधा लिख रहे हैं, नीचे में प्लस हो जाएगा, तो टू प्लस एच मॉड ऑफ टू इंटू टू प्लस एच माइनस टू प्लस एच का स्क्वायर का मॉड अपॉन एच, तो टू प्लस एच और मॉड के अंदर फोर फोर फिर से कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस टू एच माइनस एच स्क्वायर, ठीक बाई एच। तो मॉड के अंदर निगेटिव साइन है इस बार, नहीं एच पॉजिटिव है इसमें, नहीं एच पॉजिटिव है तो ये पूरा निगेटिव हो गया, तो माइनस साइन सब मॉड खुलेगा, तो ये हो गया टू प्लस एच इंटू टू एच प्लस एच स्क्वायर, निगेटिव साइन के साथ खुलेगा तो माइनस प्लस बन जाएगा बाई एच, एच टेंडिंग टू जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म फिर से आगे सॉल्व करेंगे, नहीं तो ये फोर आ जाएगा, तो आर एच डी फोर आ गया, एल एच डी माइनस फोर आया था, ठीक है ना। तो एल एच डी माइनस फोर, आर एच डी प्लस फोर, तो इसका मतलब एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू टू, तो जीरो पे डिफरेंशिएबल हो गया था लेकिन टू पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। तो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू टू। आगे बात समझ में, चलो चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
सिक्स नंबर एफ एक्स इक्वल टू चलो सिक्स नंबर एफ एक्स इक्वल टू डिस्कस करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू एक्स लेस देन इक्वल टू वन एंड टू एक्स प्लस थ्री एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। और इसको चेक करना है ग्रेटर देन वन, इक्वल टू नहीं, इक्वल टू यहां पर है, ठीक है ना, एट एक्स इक्वल टू वन, वन पे चेक करना है, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर है कि वन पे ये ब्रेक हो रहा है, नहीं, वन से छोटा यहाँ पर, वन से बड़ा यहाँ पर, तो इसका मतलब LHD RHD अलग अलग निकालेंगे, ठीक है ना। तो निकालते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू वन, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ वन बाई माइनस एच, एच पॉजिटिव होता है इसमें, ठीक है ना। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो एफ ऑफ वन माइनस एच कहाँ से निकलेगा, देखो वन से छोटा है, नहीं, एच पॉजिटिव है तो वन से छोटा इधर है, तो इससे निकलेगा वन माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस वन माइनस एच प्लस टू और माइनस एफ वन, ये एग्जैक्टली वन पे वैल्यू इक्वल टू वन यहाँ पर है, नहीं, तो यहाँ से निकालेंगे तो टू आ जाएगा, नहीं, एफ वन निकालेंगे तो वन वन कैंसल, टू आ जाएगा अपॉन माइनस एच, नहीं, क्लियर होना चाहिए, नहीं, एच पॉजिटिव है, नहीं, LHD जब निकालते हैं तो इसमें एच पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो वन माइनस एच, वन से छोटा हो गया, तो वन से छोटा एक्स का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना, और इक्वल टू वन पे भी वैल्यू यहीं से निकलेगा, ठीक है ना, तो ये भी यहीं से निकला, तो टू टू तो सीधा कैंसिल हो गया, नहीं, और वन वन भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच स्क्वायर माइनस टू एच प्लस एच, तो माइनस एच अपॉन माइनस एच, तो माइनस वन आ जाएगा, नहीं, जीरो बाई जीरो फॉर्म हो गया, सॉल्व करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, सही ना, सीधा फैक्टर निकाल कैंसिल कर देना है। चलो RHD निकालते हैं, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये कहाँ निकाल रहे हैं, वन पे, नहीं, तो एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन बाय एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो वन प्लस एच कहाँ से निकलेगा, देखो एच पॉजिटिव है इसमें भी, नहीं, और RHD में भी एच पॉजिटिव है, तो ये वन से बड़ा हो गया, तो यहाँ से निकलेगा, तो टू टाइम्स वन प्लस एच प्लस थ्री माइनस, ये तो फिर से वन ही है ना, एग्जैक्टली वन है, तो ये वैल्यू अभी भी यही से निकलेगा, टू बाई एच, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और टू टू कैंसिल हो जाएगा, थ्री प्लस टू एच बच जाएगा, थ्री प्लस टू एच बाई एच, और एच इसमें पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ये अब देखो जीरो बाई जीरो नहीं है लेकिन एच पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ये थ्री और ये जीरो हो गया, नहीं, तो थ्री बाय जीरो से थोड़ा बड़ा, तो प्लस इनफाइनाइट आएगा, नहीं, दिस इज प्लस इनफाइनाइट, ये भी कंफर्म होना चाहिए कि ये प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट है, ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि RHD इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना, क्लियर बात है। तो LHD इसमें माइनस वन आ गया था, RHD प्लस इनफाइनाइट आ गया था, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है ना। डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल भी होना चाहिए और फाइनाइट भी होना चाहिए, नहीं, तो ऐसा तो है ही नहीं, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन, ठीक है ना, तो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन, ठीक है ना, ऐसा हो गया। चलो नेक्स्ट सेवेंथ नंबर, एक और क्वेश्चन करते हैं, सेवेंथ नंबर, हर तरह क्वेश्चन फंक्शन का हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी पीस वाइज हो गया, नहीं, इरेशनल फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं,
एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 1 का पावर 1/3 एट x इक्वल टू 1। 1 पे चेक करना है इसके डिफरेंस, ठीक है ना। चलो तो इस बार तो सीधा है नहीं, 1 पे एक ही साथ निकालते हैं, एफ डैश 1 सीधा ये वाला, ठीक है ना। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 7th नंबर में एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस f1 बाय एच, ये वाला है, इसमें एच पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, ठीक है ना। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस एच निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1 का पावर 1/3 माइनस f1 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 बाय एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये h का पावर 1/3 बाई एच आ गया, 0/0 बन गया, ठीक है ना। तो लेकिन नीचे 0 बच जाएगा, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 1 बाय एच का पावर 2/3 बच गया, नहीं। अब यहाँ पर देखो 0 से थोड़ा बड़ा होगा, अगर इसमें दोनों है नहीं, 0 से बड़ा छोटा दोनों है, 0 से थोड़ा बड़ा होगा तो पावर स्क्वायर हो रहा है तो प्लस ही रहेगा, ये नहीं तो प्लस इनफाइनाइट, और 0 से थोड़ा छोटा भी रहेगा तो प्लस इनफाइनाइट, तो दोनों प्लस इनफाइनाइट है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आपको अगर दिक्कत होने लगे, अगर लगे कि यहाँ अलग अलग वैल्यू आ रहा है तो यहाँ से भी ब्रेक कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से भी अलग अलग हो सकते हैं कि एलएसडी अलग निकाले, आरएसडी अलग, ठीक है ना। तो दोनों प्लस इनफाइनाइट आया तो इक्वल तो आ गया लेकिन फाइनाइट नहीं है, तब भी क्या कहेंगे, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। एफ एक्स इक्वल टू 1, ठीक है ना। सही ना। डिफरेंशिएबल होने के लिए इसको फाइनाइट और फिक्स आना चाहिए, इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, फाइनाइट और फिक्स आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें एलएसडी आरएसडी इक्वल तो आ गया लेकिन इनफाइनाइट आ गया, फाइनाइट नहीं आया, ठीक है ना। तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। चलो 8th क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 0, 0 पे चेक करना। ये भी रेशनल टाइप फंक्शन है, स्क्वायर रूट इसमें भी है। चलो तो इसमें भी एक ही साथ पहले निकालते हैं, नहीं एफ डैश 0 से निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है ना, और एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाई एच। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये हो गया आपका एफ ऑफ एच निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई का पावर माइनस एच स्क्वायर, और एफ 0 तो 0 आ जाएगा, नहीं माइनस 0 बाई एच। चलो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 1 माइनस ई का पावर माइनस एच स्क्वायर अंडर रूट बाई एच हो गया, नहीं 0/0 फॉर्म आ गया। इसको अब सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। 0/0, तो 0/0 सॉल्व करने का तरीका पता है, ठीक है ना। एलएच रूल, एक्सपेंशन, ठीक है ना, फॉर्मूला। तो क्या यूज करें, देखो कैसे इसको सॉल्व किया जाए। कैसे सॉल्व करें, तो फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला यूज करते हैं, इस h को अंदर ले जाते हैं, ठीक है ना, इस h को अंदर ले जाना है, सही ना। लेकिन h पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि पॉजिटिव होगा तब तो अंदर चला जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, नहीं निगेटिव अगर होगा तो माइनस एच अंदर जाएगा, नहीं सही ना। आ रहा बात समझ में, तो माइनस लिख करके तब अंदर ले जाएंगे,
ठीक है। या यहाँ से अब अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो हम LHD RHD अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जब LHD लिखेंगे तो ये होगा लिमिट, इसको पहले हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ e का पावर h स्क्वायर माइनस 1, नहीं सही ना, अपॉन नीचे में रहेगा e का पावर h स्क्वायर और h ऐसा रहेगा। ये तो 1 हो गया, नहीं ये तो 1 ही हो गया, इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इसको देखना है सर, चलिए निगेटिव आ जाएगा। तो ये तो 1 हो गया, तो इस लिमिट को हम लोग ऐसा लिख देते हैं, इसको हटा लेते हैं और ऐसा लिख देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ e का पावर h स्क्वायर माइनस 1 बाय h। ये आपका 1 हो गया, नहीं 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसमें h पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो हम इसको चाहते हैं अंदर ले जाएं और एक पावर x माइनस 1 बाय x वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसको जब अंदर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो पॉजिटिव मतलब सीधा अंदर चला जाता। तो अब यहाँ से हम लोग LHD निकाल लेते हैं, ठीक है ना। LHD जब निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ e पावर माइनस h स्क्वायर, तो ऐसे रहेगा माइनस 1, नीचे रहेगा माइनस h, नहीं तो जब अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ऐसा, e पावर h स्क्वायर माइनस 1 बाई h स्क्वायर, नहीं अपॉन माइनस 1, ठीक है। क्योंकि अब ये h पॉजिटिव है, अब अंदर चला जाएगा, नहीं तो ये 1 हो गया, नहीं e पावर x माइनस 1 बाई x वाला फॉर्मूला 1 हो गया, 1 बाई माइनस 1 आ गया, नहीं और RHD 1 आ जाएगा क्लियरली, नहीं तो RHD 1 आ गया, समझ गए। तो ये भी काम कर सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग मान लो पता चला कि एक ही बार एक ही साथ निकाल देते हैं तो निकालिए, लेकिन ये सब प्रैक्टिस होना चाहिए, मतलब हर एक जगह पे आपको प्रॉपर्टी सब जो पीछे पड़े हैं वो सब मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं मान लो अब इसको मन में रखना है यहाँ पर कि जब H पॉजिटिव नहीं लिखे हैं मतलब दोनों है इसमें, तो ये अगर आप इसको अंदर ले जाना चाहते हैं तो पॉजिटिव रहेगा तो सीधा अंदर चला जाएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं तो यहाँ से दोनों है तो अब अलग अलग, ठीक है ना। तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब अगर हड़बड़ी में किए होते तो अब सीधा इसको इसके अंदर ले गए होते और फिर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना, समझ गए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये हम लोग डिफरेंशियलिटी चेक किए फंक्शन का गिवन पॉइंट पर, पॉइंट भी दिया हुआ था, नहीं और उस पे सीधा सीधा ये फॉर्मूला ये सब यूज करना है, ठीक है ना। एक साथ निकालना है तो इसको यूज करना है, ये फाइनाइट आ गया तो डिफरेंशिएबल है, और अगर ब्रेक होने वाला फंक्शन है तो इन दोनों को यूज करना है, दोनों इक्वल और फाइनाइट और फिक्स आ गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी में रिलेशन क्या होता है। मतलब अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो कंटिन्यूटी के बारे में क्या कह सकते हैं बिना चेक किए, ठीक है ना, और कंटिन्यूअस हो गया तो डिफरेंशियलिटी के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको देखेंगे, अभी इतना ही रखते हैं।